सुप्रभात बच्चों। 10th क्लास हिंदी काव्य खंड स्पर्श काव्य खंड बिहारी जी के दोहे लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो बिहारी जी के दोहे व्याख्या पढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहारी जी के जीवन के बारे में। बिहारी जी जो थे वो रीतिकालीन कवि हुए थे। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में बिहारी जी का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि थे। ये रस सिद्ध कवि थे। एकमात्र मुक्तक ग्रंथ बिहारी सतसई रचकर भी उन्हें महाकवि का यश और सम्मान प्राप्त हुआ है। महाकवि कहे जाने लगे। केवल एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, बिहारी सतसई। बिहारी लाल जी का जन्म 1565 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय। ठीक है। बिहारी जी की जो रचनाओं में अगर बात करें तो बिहारी के यश का आधार उनकी कृति सतसई, जिसमें उनके 700 दोहे संग्रहित हैं। यह उनकी एकमात्र पुस्तक है। भाव और उत्कृष्ट अभिव्यंजना के कारण उन्हें रस सिद्ध कवि एवं महाकवि कहा जाता है। सतसई मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे हैं। इनमें कुछ संदिग्ध माने जाते हैं, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से 200 दोहे उत्कृष्ट हैं। बिहारी जी की भाषा शैली की अगर बात करें हम, तो बिहारी की भाषा ब्रज है। यह ब्रज भाषा तत्कालीन उत्तर प्रदेश की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। पूरे देश में कविताओं के लिए इस भाषा का उपयोग होने के कारण उसमें बहुत से क्षेत्रीय प्रभाव आते रहते थे। ठीक है। बिहारी जी ने जिस प्रकार से अपनी रचनाएं रची हैं, उनकी विशेषता को कुछ शैलियों में समेटना और जानना कम ही संभव है, किंतु फिर भी उनकी शैली को 3 रूपों में देखा जा सकता है। श्रृंगार परक दोहों में माधुर्य और अभिव्यंजना शैली, भक्ति एवं नीति के दोहों में प्रसाद गुण से युक्त सरल सरस शैली, और दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषय दोहों में चमत्कारपूर्ण शैली है। रस, कवि बिहारी जी ने कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है? बिहारी मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, किंतु शांत रस, हास्य और करुण रस भी उनके दोहों में प्रसंगवश देखे जा सकते हैं। छंद कौन कौन से हैं? बिहारी का मूल छंद तो दोहा छंद है, किंतु उन्होंने सोरठा छंद का भी प्रयोग किया है। अलंकार, बिहारी जी ने अपने प्रत्येक दोहे में अलंकारों का प्रयोग अवश्य किया है। किसी न किसी दोहे में कई कई अलंकार और अर्थ देखे जा सकते हैं। तो उनके जो पसंदीदा अलंकार थे वो अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो सबसे पहले ये आपको थोड़ी सी जानकारी आपको बताई बिहारी जी के जीवन के बारे में। अब चलते हैं पहला दोहा जो बिहारी जी का है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। देखते हैं। सोहत माने शोभा देता है, शोभा देता है। ठीक है। पीत पट, पीत पट का मतलब पीले वस्त्र। श्याम, श्याम कृष्ण जी को भी कहा है और श्याम का मतलब काला भी होता है। सलोने गात, गात माने शरीर, शरीर, और सलोने मतलब सुंदर। मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात,
मनो मतलब मानो। नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत है ये। आतप माने धूप, ठीक है। प्रभात माने सुबह, ठीक है जी। पर्यो मतलब पड़ती है। कवि बिहारी जी इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन रंग विज्ञान के आधार पर करते हैं। कवि के अनुसार पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके सांवले सलोने नीले रंग के श्री कृष्ण का शरीर बहुत शोभा देता है, मानो नीलमणि के पहाड़ पर सुबह की सुंदर पीली धूप पड़कर चमकने लगी हो और चारों ओर इंद्रधनुष जैसे नीले पीले हरित रंग बिखर गए हों। श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में ठीक इसी तरह सुशोभित होते हैं, ठीक है। मनो, इसमें मनो के कारण उत्प्रेक्ष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। पीत पट में इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। आतप पर्यो प्रभात, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग, ठीक है। कहलाने मतलब कहने को, ठीक है। एकत बसत का मतलब है एकता बसती है, एकता बसती है। अहि माने सांप होता है और मयूर माने मोर। अहि माने सांप और मयूर माने मोर, मृग माने हिरन और बाघ माने होता है चीता, ठीक है। जगत तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग। तपोवन माने तपा हुआ वन, ठीक है। दीर्घ दाग, दीर्घ दाग का मतलब है प्रचंड ताप यानी भयंकर गर्मी, गर्मी, ठीक है। निदाग माने ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देखिएगा। बिहारी जी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि तपस्वी जिस वन में तपस्या करते हैं वहां भयंकर शत्रुता वाले जीव जंतु भी एकता और प्रेम से एक साथ रहते हैं। यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने वन को ऐसा तपोवन बना दिया है जिसमें प्रचंड गर्मी और धूप से परेशान सर्प, मोर, मृग और बाघ आदि सभी जीव जंतु एक साथ रहने लगे हैं। यानी गर्मी के कारण ये इनका अपोजिट नेचर होता है, इनका विपरीत स्वभाव होता है एक दूसरे के। मोर और सर्प विपरीत स्वभाव के हैं, मृग और बाघ ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। ये विपरीत स्वभाव के होने के बावजूद भी प्रचंड गर्मी में एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भुवन वसे देन कहे नट जाए। बतरस मतलब बात करने के का रस, बातों का आनंद, बातों का आनंद, ठीक है। लाल मतलब बालक यानी श्री कृष्ण जी। लुकाई मतलब छुपा लेते हैं। सोह मतलब सौगंध। भुआनु मतलब भौं, देन देने को। नटी मतलब मुकर जाती है, मना कर देती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं बिहारी जी इस दोहे में बालक श्री कृष्ण के साथ गोपियों के हास परिहास का वर्णन करते हैं। बालक श्री कृष्ण से बातें करने का आनंद पाने के लिए गोपियों ने उनकी मुरली को कहीं
छिपा कर रख दिया है। जब श्री कृष्ण गोपियों से मुरली के बारे में पूछते हैं तो वे कुछ न कुछ कुछ न जानने की सौगंध खाती हैं। कृष्ण के उदास होने पर वे भौं भौं में आंखों आंखों में हंसती हैं। तो कृष्ण को पता चल जाता है कि इन्हीं गोपियों ने ही मुरली छिपाई है। तब जाकर गोपियां मुरली देने की बात करती हैं, किंतु जब देने की बारी आती है तो फिर मुकर जाती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें तो मुरली के बारे में कुछ भी पता नहीं, वे तो बस हंसी ठिठोली कर रही थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी से बात करने के लालच में, बात करने के आनंद के लालच में गोपियां उनकी मुरली छुपा लेती हैं। आगे देखेंगे, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। देखिए, कहत मतलब कहता है, नटत मतलब मना करता है, रीझत मतलब रीझ जाता है, मोहित हो जाता है, खिजत मतलब चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, मिलत मतलब मिलते हैं, खिलत मतलब प्रसन्न हो जाता है, लज्जात मतलब शर्मा जाना। ठीक है। भवन मतलब भवन, भवन। नैननु मतलब नैनों से, आंखों आंखों से। अब देखिएगा, कवि कहता है, कवि ने इस दोहे में परिवार और रिश्तेदारों से भरे घर में आंखों ही आंखों में बातें करते नायक नायिका का बड़ा ही अद्भुत और सुंदर चित्र खींचा है। नायक और नायिका पूरे भवन में बैठ कर के आंखों आंखों में किस प्रकार बातें कर रही हैं, ये कवि ने बताया। कवि कहते हैं कि आंखों ही आंखों में नायक नायिका से प्रेम निवेदन करता है, तो नायिका भी उसी तरह इशारों में मना कर देती है। नायिका की यह भंगिमा को देख करके नायक मोहित हो जाता है। नायक की यह दशा देखकर नायिका खींच जाती है, यानी चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है। कुछ देर बाद ही प्रेमवश नायिका की नजरें दोबारा नायक से मिलती हैं, तो नायक का चेहरा खिल उठता है, वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसा देखकर नायिका शर्मा जाती है, लज्जा जाती है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला दोहा। बैठी रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माहा, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँव। सघन मतलब गहरा, घना। ठीक है। सदन मतलब सदन। पैठ मतलब क्या होता है? पैठ मतलब बैठ जाना। सदन तन माह, सदन मतलब तन रूपी घर। सदन माने घर होता है और तन माने शरीर होता है। ठीक है। देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँव। माह मतलब में, अंदर। दोपहरी, दोपहरी मतलब दोपहरी। जेठ, ज्येष्ठ महीने। ठीक है। छाया भी छाया मांगती है। अब देखिएगा, कवि बिहारी लाल जी भीषण गर्मी की दोपहरी में छाया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे अत्यंत घने वन में जाकर बैठ गई है और अपने शरीर रूपी घर के नीचे ही जाकर छिप गई है। ज्येष्ठ मास की तपती हुई दोपहरी देखकर जब छाया भी इतनी व्याकुल हो गई है कि वह छाया भी छाया ढूंढ रही है, यह एक तथ्य है कि दोपहरी में छाया गायब हो जाती है, वह शरीर के एकदम नीचे जाकर सिमट जाती है। इसी बात को कवि ने इतने कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति दी है। यानी जब बिल्कुल शिखर दोपहरी होती है, उस समय जो
सूर्य है वो बिल्कुल शिखर पे होता है, हमारे ऊपर होता है बिल्कुल। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो शरीर की जो परछाई है, जो छाया है, वो बिल्कुल छोटी सी बन करके पैरों के पास हो जाती है, यानी छाया भी छाया मांगने लगती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे बाकी चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।